तो इसी पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता अनंत शर्मा जुड़ चुके हैं महामंच से। उनसे जान लेते हैं क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, क्या कुछ राजनीतिक माहौल देखने को मिल रहा है। अनंत, कैसी तैयारियां चल रही हैं, अपडेट क्या है कार्यक्रम को लेकर? बिल्कुल, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मंच जो है वो लगभग सज चुका है और सिर्फ जो है अब इंतजार उस घड़ी की है जब पॉलिटिकल लीडर्स इस मंच पर बैठेंगे, जब विराजमान होंगे। तमाम तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं। मैं आपको शुरुआत से बताना चाहूंगा, सहयोगी को बोलना चाहूंगा, यहां से जो है वो कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। देखिए, मंच जो है वो भी सज चुका है। बिल्कुल इंतजार उस घड़ी का है, उस पल का है जब 11 बजे का जो समय है और ये जो पूरा कार्यक्रम है उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं होगी। मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए जो तैयारियां हैं वो अंतिम घड़ी पर पहुंच चुकी हैं और लगातार इस मंच के माध्यम से जो है आज जो है छत्तीसगढ़ की बात की जाएगी, छत्तीसगढ़ के हितों की बात की जाएगी, छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को लेकर बात की जाएगी, छत्तीसगढ़ में शिक्षा को लेकर बात की जाएगी। हर मुद्दे होंगे, हर विचार होंगे इस जो मंच से जो है तमाम जो इंडिया न्यूज के जितने व्यूअर्स हैं उससे साझा किए जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और शाम 7 बजे ठीक जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस मंच पर मौजूद होंगे। आप देख सकते हैं एक सबसे बड़ा मंच जो है वो सज कर तैयार हो चुका है। छत्तीसगढ़ का यह सबसे बड़ा मंच जो है वो तैयार हो चुका है। हमारे दो सहयोगी भी जो है यहां पर मौजूद हैं, जो हमारे दो एंकर्स जो हैं जो लगातार जो है सवाल जो है दागते, जितने जो पक्ष और विपक्ष के नेता हैं उनसे जो है सवाल दागते नजर आएंगे। स्वाति और ममता, ये दोनों जो हैं सवाल दागते जो हैं जितने राजनीतिक जो लीडर्स यहां आएंगे उनसे जो पूछते नजर आएंगे। कैसे देख रहे हैं आप ये जो विचारों का मंच जो है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मंच, कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखिए अनंत, मंच तैयार हो चुका है इंडिया न्यूज का और इंतजार है बस कुछ ही वक्त का जब यहां पर दिग्गज बैठेंगे और चुनावी चर्चा होगी जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी, उन मुद्दों पर भी जो पूरे नहीं हुए, जो दावे वादे पूरे नहीं हुए उन पे भी चर्चा होगी और एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद होगा, अपना विचार वहां पर रखेगा और एक बड़ी चर्चा होगी। ममता, देखिए इंतजार एक लंबा वक्त यहां पर नहीं करना पड़ेगा इंतजार, क्योंकि देखिए हमारा मंच तैयार है और देखा जाए तो देखिए लिस्ट जो हमारे पास तैयार है, काफी दिग्गज यहां पर, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, पूर्व मुख्यमंत्री हो, हर कोई यहां पर आने वाला है इंडिया न्यूज के मंच में। विचारों का आदान प्रदान तो होगा ही ममता, लेकिन देखिए वो मुद्दे जो जनता से सीधे सरोकार रखते हैं, क्योंकि चुनावी साल है, दावे वादे भी बहुत सारे किए गए, कौन से पूरे हुए कौन से पूरे नहीं हुए इस पर भी चर्चा होगी। देखिए हम क्योंकि आपके पक्ष को जरूर रखेंगे और वो पक्ष भी रखे जाएंगे जो सरकारें वादा करती हैं, लेकिन अनंत देखिए कहीं ना कहीं वो पूरे नहीं होते और ये जो सरोकार मंच है और मंच के माध्यम से हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे कि देखिए चर्चा जरूरी है, चर्चा बेहद जरूरी है जनता से जुड़े मुद्दों की ममता, और यही मुद्दे आज हम रखेंगे जिस पर तमाम दिग्गज जो है वो अपने विचार रखेंगे। आपका क्या कहना है, किस तरह के तीखे सवाल आज आप दिग्गजों से पूछेंगी? बिल्कुल, नेता से लेकर अभिनेता तक आज हमारे इस मंच कार्यक्रम में रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचेंगे, डिप्टी सीएम टीएस सीधे पहुंचेंगे, साथ ही साथ नेता विपक्ष में भी हमारे साथ रमन सिंह रहने वाले हैं। तो इन सभी लोगों से आज हम छत्तीसगढ़ की जनता के जो सवाल हैं वो साफ तौर पर पूछेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी पवित्र धरती है जहां पर प्रभु राम का ननिहाल है, तो धर्म से जुड़े मुद्दे भी हमारे का घर है यहाँ पे। हाँ, और धर्म से जुड़े मुद्दे भी आज हमारी इस चर्चा में रहने वाले हैं, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे ये राजनीति धर्म की तरफ भी बढ़ रही है, तो वो भी मुद्दा जो है आज हमारे इस मंच कार्यक्रम के जरिए उठेगा। और यहाँ पर क्योंकि आदिवासी बहुल क्षेत्र बहुत सारे हैं, तो ऐसे में सरकार ने आदिवासियों के लिए क्या किया है, ये जो नारा सीएम भूपेश बघेल की तरफ से दिया गया था गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, वो कितना साकार हुआ है उस मुद्दे पर भी आज हम चर्चा करेंगे। तो ये तमाम मुद्दे हैं छत्तीसगढ़ के और इन्हीं मुद्दों को लेकर आज हम यहां पर पहुंचे हुए हैं। इंडिया न्यूज की टीम, पूरा मंच का ये कार्यक्रम जहां से आज तमाम सवाल उठेंगे जनप्रतिनिधियों के सामने और जवाब जनप्रतिनिधियों का हम लेंगे, क्योंकि 23 का चुनाव नजदीक है, बहुत कम वक्त बचा हुआ है 23 के चुनाव में, और उससे पहले मंच के इस कार्यक्रम से हम अगर सवाल पूछेंगे तो स्पष्ट तौर पर हमें यह भी समझ आ जाएगा कि चुनाव की सरकार की तैयारी कितनी है। स्वाति, देखिए ममता, बिल्कुल आपने जो मुद्दों का जिक्र किया, बेरोजगारी इस राज्य का सबसे बड़ा मुद्दा है अतनत, और मुझे लगता है बेरोजगारी पर हमारे तीखे सवाल होंगे, युवाओं पर तीखे सवाल होंगे। भाई युवा किस तरह से तैयार है, किस तरह के जो महंगाई ने जनता को यहाँ की घेर रखा है
छत्तीसगढ़ के विकास के लिए क्या कुछ रोड मैप तैयार किए जाएंगे। और देखिए, जो घोषणा पत्र तैयार होता है उसको लेकर किस तरह की तैयारी है, कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य इसमें रखे गए हैं, कौन कौन से मुद्दे रखे गए हैं, क्योंकि देखिए ये चुनाव आसान नहीं है। 2023 सेमीफाइनल है ये, और 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक है। मुझे लगता है तैयारियां देखिए कमर कस ली गई है। अनंत, मैंने देखा आप ग्राउंड में काफी सारी रिपोर्ट्स बना रहे थे, आपने लोगों से भी बातचीत की, आपने तमाम नेताओं से भी बातचीत की। किस तरह की आबो हवा इस वक्त यहाँ छत्तीसगढ़ में दिख रही है? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो कई मुद्दों पर यहां पर इस मंच से जो है बातचीत होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है बेरोजगारी की जो है, बेरोजगारी के लिए छत्तीसगढ़ की जो सरकार है वो सबसे बड़ा कदम उठा चुकी है। हर बेरोजगार, शिक्षित बेरोजगार को यहां पर बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है, जिसका विरोध जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी करते नजर आ रही है। आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो कैसे इसका जो फायदा है वो सरकार को पहुंचता है और कैसे जो है भाजपा सरकार को घेरती है, तो इसके जो सीधे सवाल हैं वो इस मंच से जो है पूछे जाएंगे। और उसका सीधे और तीखे जो सवाल है वो इस मंच से जो पूछे जाएंगे, और उनका सीधा जवाब जो है इंडिया न्यूज के जितने व्यूअर्स हैं उन्हें देखने को और सुनने को आज मिलेगा। सबसे बड़ा मंच जो है वो सज चुका है, बस इंतजार है अब जितने जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो यहां मौजूद होंगे और हर विषयों पर बात होगी। आपने घोषणा पत्रों की भी बात की। जब 2018 में यहां पर कांग्रेस की सरकार बनती है तो इसी घोषणा पत्र के सहारे जो है कांग्रेस की सरकार यहां पर जो है 68 सीटों के साथ अपना एक लक्ष्य पूरा करती है और सरकार बनाती है। तो इस बार भी देखना होगा कि जो 75+ का टारगेट तो मुख्यमंत्री दे चुके हैं, लेकिन क्या होगा इस बार घोषणा पत्र में, क्या मुख्य बिंदु होंगे, क्या बेरोजगारी के लेकर क्या होगा और शिक्षा को लेकर क्या होगा, महिलाओं को लेकर क्या होगा, यह देखना विशेष होगा। तीखे सवाल आपको ही पूछने हैं, तो आप और बताएं कि आप क्या सवाल जो हैं हमारे जो आज के गेस्ट हैं उनसे पूछते नजर आएंगे। बिल्कुल, देखिए अनंत, तीखे सवाल होंगे क्योंकि देखिए जनता से जुड़े मुद्दे हैं ना। ऐसे में जब चुनावी मौसम है, चुनावी साल है, विधानसभा चुनाव नजदीक है, अगले साल लोकसभा चुनाव है, सेमीफाइनल के बाद फाइनल, तो जनता से जुड़े जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पर हम चर्चा करेंगे, युवाओं से जुड़े मुद्दे पर चर्चा करेंगे, ममता महंगाई से जुड़े, और अनंत देखिए बेरोजगारी आपने जिक्र किया, बेरोजगारी और नए जो देखिए जो किस तरह से शिक्षा को लेकर किस तरह की घोषणाएं की जाएंगी सरकार की तरफ से, इसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे क्योंकि शिक्षा भी बेहद महत्वपूर्ण है छत्तीसगढ़। और देखिए डेवलपमेंट एक ऐसी कड़ी है जो सरकार को डेवलपमेंट के बारे में सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम देखिए ममता, जब हम छत्तीसगढ़ आए, रायपुर की रोड्स देखी हमने, तो हमें लगा कि देखिए विकास तो थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं दरकार है भी विकास की। और जो रोड्स हैं, जो जिस तरह से और भी जो फैसिलिटीज है वो यहाँ पर छत्तीसगढ़ की जनता को मिलनी चाहिए, ताकि एक अच्छी, क्योंकि राजधानी है रायपुर, राजधानी में और भी फैसिलिटीज होनी चाहिए। और इन्हीं मुद्दों पर हमें लगता है कि हम आज चर्चा करने वाले हैं तमाम नेताओं से। साथ ही साथ देखिए कला, संस्कृति, हर एक चीज की बात होगी। अभिनेता से नेता बने लोग भी यहाँ पर हमारे साथ पहुंचेंगे और उनका किस तरह का एक्सपीरियंस है अनंत, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। क्योंकि देखिए छत्तीसगढ़ जो छॉलीवुड है, छॉलीवुड जो है उसकी क्या भूमिका है अब बॉलीवुड में, और क्या कुछ उनकी तरफ से किया जाएगा ताकि जो छॉलीवुड के तमाम जो अभिनेता हैं उनको बॉलीवुड में जगह मिल पाए, इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। और साथ ही देखिए क्योंकि महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा होगी बच्चों से जुड़े मुद्दों पर भी, और क्या संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ की क्या कुछ खास यहाँ पर सरकार की तरफ से कदम उठाए गए थे और उठाए जाने हैं, इस पर भी हम बातचीत करने वाले हैं। ममता, मुझे लगता है कि आप काफी तैयारी करके आई हैं और मुझे लगता है काफी तीखे और बेबाक सवाल होने वाले हैं हम सभी के। देखिए छत्तीसगढ़ पर एक दाग था नक्सलवाद का, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा था नक्सलवाद का। ये कितना खत्म हुआ है, ये सरकार के लिए आने वाले समय में चुनौती हो सकती है, क्योंकि अगर नक्सलवाद खत्म होगा तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में तरक्की होगी। ये नक्सलवाद का दाग सरकार ने कितना हटाया है, इस पर भी सरकार से सवाल पूछे जाएंगे। क्योंकि जब चुनाव नजदीक होता है ना, जो गड़े मुर्दे होते हैं वो खड़ने लग जाते हैं और पुरानी बातों को, और अभी बीच में कई बार प्रदर्शन भी हुए थे कई मुद्दों को लेकर, उन पर सरकार ने कितना काम किया है, यहाँ के युवाओं के लिए कितना रोजगार छत्तीसगढ़ में है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार कितनी तरक्की कर चुकी है, और एजुकेशन के लिए सरकार ने कितना काम किया है। क्योंकि रायपुर सिटी कल हम घूमे और रायपुर सिटी में हमें देखा कि बहुत सारी चीजें बदली हैं,
और बहुत सारी चीजों पर अभी काम चल रहा है। कुल मिलाकर भूपेश सरकार ने क्या काम किया उसका रिपोर्ट कार्ड जो है आज इस मंच कार्यक्रम के जरिए हम देंगे। और बीजेपी के सामने, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल बीजेपी इस वक्त है, बीजेपी के सामने कितनी बड़ी चुनौती है। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राज्य में बीजेपी की सरकार कब वापस लौटेगी, सबसे बड़ा सवाल है। और ऐसे में रमन सिंह की टीम ने कितनी तैयारी की हुई है और रमन सिंह की टीम कितनी तैयार है 24 के चुनाव के लिए भी और 23 के चुनाव के लिए भी, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि विधानसभा चुनाव का असर लोकसभा सीटों पर पड़ेगा और लोकसभा सीटों पर अगर विधानसभा चुनाव का फर्क पड़ेगा तो सरकारें अभी से पूरी तैयार हो गई है। और ये भी खबरें हैं कि कुछ बड़े नेता आज पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं कांग्रेस की, तो वो बड़े नेता कौन रहेंगे। और आज हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष रहने वाले हैं, बॉलीवुड के कलाकार हमारे बीच रहेंगे, जो अब अभिनेता भी से नेता भी बन गई है, महिला नेत्री हमारे साथ रहेंगी, बाल विकास मंत्री रहेंगी। उनसे हम पूछेंगे कि आखिर बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए कितना कुछ सरकार ने किया है। ये सारे तमाम मुद्दे रहने वाले हैं। कुमारी शैलजा भी हमारे बीच में रहेंगी क्योंकि उनको जिम्मेदारी दी गई है छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में किस तरीके से कांग्रेस काम कर रही है, क्योंकि 100% जीत का दावा कांग्रेस कर रही है और 100% अगर हम विपक्ष का देखें तो वो सरकार की खामियां बताते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये दो चीजें हैं जिन पर आज चर्चा होगी। और क्योंकि जब पक्ष विपक्ष आमने सामने होगा तो साफ तौर पर जवाब बहुत तीखे मिलेंगे और सवाल भी तीखे होंगे, जवाब भी कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। और आज क्योंकि मंच कार्यक्रम हमारा लगातार जारी रहेगा, 11 बजे से शुरू होके ये 8-9 बजे तक रहेगा, जिसमें तमाम राजनीतिक दल, आपके नेता हमारे मंच पर रहेंगे। आप सभी से भी, छत्तीसगढ़ की जनता से भी मैं अपील करती हूं कि वो हमारे इस कार्यक्रम में आए और अपने सवाल पूछे अपने नेताओं से। उनके क्या समस्याएं हैं उनके क्षेत्र में, वो अपने नेताओं के सामने रख सकते हैं। पिकाडली में आज हमारा एक कार्यक्रम है। जगजीत से मैं कहूंगी, जगजीत आप जरा यहाँ के हमारे इस कार्यक्रम स्थल के बारे में भी जानकारी दें ताकि लोग भी यहाँ पे पहुंचे अपनी समस्याओं को लेकर। बिल्कुल ममता, देखिए अनंत से हम इस बारे में बात करेंगे, लेकिन अनंत देखिए क्योंकि 90 सीट है और 75 सीटों का टारगेट यहाँ पर कर लिया गया है कांग्रेस की तरफ से कि देखिए 75 सीट तो हम ला रहे हैं, जरा ये 90 सीटों का समीकरण किस तरह का है अनंत, उसके बारे में जरा जानकारी दीजिए। और क्योंकि देखिए आदिवासी क्षेत्र है और ये कहा जाता है कि जो मुख्यमंत्री हैं वो आदिवासियों की काफी चहेते हैं, ऐसे में जो आदिवासी वोटर्स हैं वो किस तरह से रोल प्ले करने वाले हैं 90 सीटों में। बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ की अगर विधानसभा सीटों की बात की जाए तो 90 विधानसभा सीट जो है छत्तीसगढ़ में मौजूद है और हर सीटों पर जो है कांग्रेस कहीं ना कहीं अपना एक जो है पॉलिटिकल दाव जो कहा जा सके वो खेलते नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ दिनों पहले 13 अगस्त की बात करें तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो जांजगीर पहुंचते हैं, छत्तीसगढ़ के जांजगीर पहुंचते हैं और वहां पर जो है 10 ऐसी सीट को साधने की जो है कवायद की जाती है। तमाम 10 सीटों के लिए सोचिए, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंच रहे हैं छत्तीसगढ़, तो यहां पर जातिगत जो समीकरण है वो काफी तेज है। और वहीं सबसे बड़ी बात की जाए तो बस्तर संभाग जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस का गढ़ रहा है। कांग्रेस का गढ़ कहा यह भी जाता है कि विधानसभा चुनाव में जिसने बस्तर जीत लिया उसने छत्तीसगढ़ में चुनाव जीत ली। तो इन 12 सीटों पर जो है खास तौर पर सभी जितने पॉलिटिकल यहां पर लीडर्स रहते हैं, जितनी जो पॉलिटिकल पार्टीज रहती है, उनका खास नजर रहता है बस्तर संभाग को लेकर। तो इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। लगातार अगर बात करें और दूसरे समीकरणों की तो यहां पर आरक्षण विवाद जो मामला था 58% और 76% का, ये तो चल ही रहा था। तो आदिवासियों का जो वोट है वो किस पार्टी को मिलेंगे ये भी इस पर निर्भर करते हैं कहीं ना कहीं। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो इस बार सर्व आदिवासी समाज जो है वह भी जो है चुनाव लड़ने जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, उसके अलावा जोगी कांग्रेस के अलावा एक सर्व आदिवासी समाज भी जो है 30 से अधिक सीटों पर जो है वो चुनाव लड़ते नजर आएगी। तो ऐसे में जो वोट हैं वो कांग्रेस और भाजपा के कहीं ना कहीं डिवाइड होते नजर आएंगे। कहा यह भी जा रहा है कि इसमें अधिक जो वोट है वो कांग्रेस के कटते नजर आएंगे, क्योंकि जितने जो नेताम थे, अरविंद नेताम, वो कांग्रेस के लीडर थे और उन्होंने जो है कुछ दिनों पहले इस्तीफा दिया कांग्रेस से नाराज होकर। तो आने वाला जो समय है 2023 का जो चुनाव है वो काफी महत्वपूर्ण होगा। आदिवासियों पर बात की ही जाएगी क्योंकि छत्तीसगढ़ में बिना आदिवासियों के बाद जो है वो कुछ भी संभव नहीं है। आम जनता अनंत, क्या नेताम जो है वो एक बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं विधानसभा चुनाव में? बिल्कुल, देखा जाए तो अरविंद नेताम जो है वो बड़े लीडर हैं और कहीं ना कहीं देखा जाए तो आने वाले दिनों में जो है वो इस पूरे जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें काफी अहम जो किरदार निभाते नजर आएंगे। जी
बिल्कुल, देखिए मंच जो है तैयार हो चुका है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। रायपुर में मंच तैयार है, इंतजार है कुछ और वक्त का। मेरे तमाम सहयोगी तैयार है, हमारी पूरी टीम जो है वो काफी मेहनत कर रही है और थोड़ी देर बाद जो है वो तमाम बड़े नेता इसी मंच से आपके मुद्दों को उठाते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। मेरे सहयोगी अनंत, जगजीत, ममता और दिलीप, साथ ही कैमरा पे मेरे सहयोगी आप सबका के साथ मैं स्वाति शुक्ला कुमार, रायपुर से इंडिया न्यूज के लिए। तो आपको बता दें, राजनीति खेल व्यापार के दिग्गज इस मंच पर जुटेंगे। घंटों भी नहीं, बस अब मिनटों का इंतजार बचा है। छत्तीसगढ़ में इंडिया न्यूज का महामंच तैयार हो चुका है, जिसमें सीएम भूपेश बघेल नजर आएंगे, पूर्व सीएम रमन सिंह नजर आएंगे और कई तमाम दिग्गज नजर आएंगे।